हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो उसमें हम लोगों ने अम्लों को पढ़ लिया है, क्षारकों को पढ़ लिया है, उनके रासायनिक गुणों को भी पढ़ लिया है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कैसे महत्वपूर्ण होने वाला है? तो यहाँ से बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कंफर्म है कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। यानी आज का जो टॉपिक है वो ये होने वाला है कि हम किसी भी अम्ल या क्षारक की प्रबलता को कैसे पता करेंगे। यानी कोई भी अम्ल प्रबल है कि क्या है, दुर्बल है, कोई भी क्षारक प्रबल है कि दुर्बल है, इसको हम पता करेंगे। तो उसको पता करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, क्या, ये तो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस जबरदस्त और जानदार शानदार वीडियो को। क्या है? तो अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता। प्रबलता का मतलब होता है कि कौन सा अम्ल कितना गाढ़ा है और कौन सा अम्ल कितना वो है, क्या बोलते हैं, सांद्र। तनु और सांद्र की हम बात करने वाले हैं इसमें। यानी हम तनु और सांद्र या प्रबलता किसके आधार पर ज्ञात करेंगे? तो हम हाइड्रोजन आयन के आधार पर ज्ञात करेंगे। किसके आधार पे? हाइड्रोजन आयन के आधार पे। तो चलिए आगे बात करते हैं क्या है ये चीज। यानी हम अम्ल एवं क्षारक, क्षारक, अम्ल एवं क्षारक की बात करने वाले हैं। क्षारक की प्रबलता, प्रबलता। अब आपको पता है कि जब भी हम अम्ल या क्षारक को पानी में मिलाते हैं, यानी पानी में घोलते हैं, किसको? अम्ल या क्षारक को। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा। जैसे मान लो यहाँ पे है हमारे पास पानी। क्या है? पानी, पानी, ठीक है, ये है पानी। और पानी में है हम हमेशा अम्ल डालेंगे, कभी भी अम्ल में हम पानी नहीं डालेंगे। क्या है ये? मान लो कि ये अम्ल है, अम्ल। अगर अम्ल में हम पानी डाल दें, क्या होगा? अम्ल में अगर हम पानी डाल दें तो ये बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल में अगर हम पानी डाल देते हैं तो बहुत बड़ा क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी हम जल में क्या डालेंगे? तो पानी, अम्ल को डालेंगे। यानी हमेशा जल में किसको घोलेंगे? अम्ल को घोलेंगे। कभी भी अम्ल में हम बाहर से पानी नहीं डालेंगे। अगर अम्ल में हम बाहर से पानी डालते हैं तो बहुत बड़ा क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा, जिससे हमें बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी हम जल में क्या डालते हैं? तो अम्ल को डालते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए। ठीक है यहाँ तक? अब चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। तो हम जब भी किसी भी अम्ल को या क्षारक को, अम्ल को या क्षारक को पानी में घोलते हैं, क्या करते हैं? पानी में घोलते हैं, तो वह हाइड्रोजन आयन निकलता है अम्ल में से, और क्षारक में से क्या निकलता है? तो हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है। यानी हम कह सकते हैं कि अम्ल में से क्या निकलता है? H+ आयन निकलता है, आयन निकलता है। और क्षारक में से क्या निकलता है? OH- आयन निकलता है। ये तो हम लोग को पता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है। यानी हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या पढ़ रखा है? तो जब भी हम किसी अम्ल को या क्षारक को पानी में घोलते हैं, तो जब हम अम्ल को घोलते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? तो हाइड्रोजन आयन निकलता है। और जब हम क्षारक को पानी में घोलते हैं तो वहां से क्या निकलता है? हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? तो मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पानी का कोई कंटेनर है, यहाँ पे पानी का कोई क्या है? कंटेनर है। यानी पानी हम लोगों ने इसमें रख रखा है बहुत सारा, यहाँ पे बहुत सारा पानी रख रखा है। अब इसमें हम लोग मान लीजिए कि कोई अम्ल मिला देते हैं, ऐसे कोई अम्ल ऐसे मान लो मिला दिया हम लोगों ने, ये हो गया आपका पानी। अब पानी में अगर हम अम्ल को मिलाएंगे तो जो ज्यादा, यानी मान लीजिए कि कोई अम्ल मिला, उसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन प्लस आयन निकला, हाइड्रोजन प्लस आयन निकल रहा है, हाइड्रोजन प्लस आयन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन प्लस आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन। तो हाइड्रोजन प्लस आयन निकल रहा है, इसका मतलब अगर बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा है तो वो प्रबल अम्ल हो जाएगा। अब बहुत कम मात्रा में निकल रहा है तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा। यानी जो जितना पानी में अधिक हाइड्रोजन आयन निकालेगा, अधिक मात्रा में, ज्यादा अधिक मात्रा में, तो वो प्रबल हो जाएगा। और जो जितना कम निकालेगा वो उतना ही दुर्बल हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो इन सब की कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रबल है, कौन सा दुर्बल है? इसको पता करने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा एक सार्वत्रिक सूचक का क्या किया गया? आविष्कार किया गया। क्या मैंने बोल रहा? सार्वत्रिक, सार्वत्रिक सूचक,
सार्वत्रिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक यानी इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम, सार्वत्रिक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर। बोलिए कोई दिक्कत। यानी हम कह सकते हैं यह क्या होता है, तो इसी का नाम है पीएच स्केल। इसका क्या नाम है, पीएच स्केल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। क्या बोलते हैं इसको, पीएच स्केल। याद रखेंगे सार्वत्रिक सूचक क्या था, पीएच स्केल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं, इसकी परिभाषा में लिख देता हूं क्या है इसकी परिभाषा, लिख देंगे यह सूचक किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता रंगों में प्रदर्शित करता है, रंगों में प्रदर्शित करता है, किसमें, रंगों में प्रदर्शित करता है। यानी यह कैसा होता है, तो यह कलरफुल होता है। कैसा होता है, तो रंगीन होता है। यानी यह ये बताएगा, ये कलर के आधार पे बताता है कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है। दूसरी चीज, कौन सा प्रबल अम्ल है और कौन सा दुर्बल अम्ल है, कौन सा प्रबल क्षारक है, कौन सा दुर्बल क्षारक है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी प्रबलता किस पे निर्भर करती है, तो हाइड्रोजन आयनों की संख्या पे, हाइड्रोजन आयनों की संख्या पर, आयनों की संख्या पर निर्भर करता है कौन, प्रबलता। यानी हाइड्रोजन आयन अधिक होंगे तो प्रबल हो जाएगा, कम होंगे तो दुर्बल हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन आयनों पे निर्भर करता है क्या, आपकी प्रबलता। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। अब हम बात करेंगे पीएच स्केल की। किसकी बात करेंगे, पीएच स्केल की। पीएच स्केल, पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या है ये पीएच स्केल, तो ध्यान दीजिए क्या है ये पीएच स्केल। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि पीएच स्केल किसने दिया था, कब दिया था। तो सबसे पहले याद रखेंगे 1909। किसने दिया था, तो सोरेनसन ने दिया था, सोरेनसन। नाम याद रखेंगे, एमसीक्यू में आ सकता है। किसने दिया था, तो 1909 में सोरेनसन ने दिया था। क्या, तो पीएच स्केल। इसका फुल फॉर्म हम कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या बोलते हैं इसको, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। दूसरी चीज, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मात्रक का मतलब, जैसे हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो मीटर में मिलता है ना कि इतना मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, यानी मीटर जो है वो क्या है, मात्रक है। लेकिन हाइड्रोजन जिसमें हम अम्ल और क्षार को मापते हैं तो हम किसी भी मात्रक का प्रयोग नहीं करते हैं कि यह इतना है। मान लीजिए उदासीन जो जल होता है, यानी जल जो होता है वो उदासीन होता है तो उसका होता है 7। तो 7 जो पीएच होता है तो उसके बाद हम कुछ नहीं लगाते हैं, मीटर है कि किलोमीटर है कि सेंटीमीटर है कि क्या है, यानी इसका मात्रक नहीं होता है। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच के पीछे की कहानी को थोड़ा समझो। तो पी का मतलब होता है पोटेंस, POTENJ, पोटेंस। इसका मतलब क्या होता है, ये एक जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है, जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द है। और इसका अगर अर्थ कोई पूछ दे कि भैया इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है, शक्ति। यानी जो पीएच पी जो है पीएच में वो क्या होता है, तो पोटेंज, जो एक जर्मनी का शब्द है, यानी जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो शक्ति होता है। यानी हम ये होता है पीएच के बारे में बता सकते हैं कि पीएच ऐसा ऐसा होता है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, पीएच के बारे में आपको नॉर्मली जानकारी हो गई। बोलिए ठीक है, मैं आगे बात करूं। बोलिए चलिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो पीएच स्केल को हम बना लेते हैं। अब ये जो पीएच स्केल होता है ये 0 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होकर 14 तक जाता है। कहां तक जाता है, 14 तक जाता है।
जीरो से शुरू होके कहाँ तक जाता है, तो 14 तक जाता है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे हम बात करते हैं। अब देखो हम बना लेते हैं 0 से 14 तक एक ग्राफ बना लेते हैं ऐसे। ये मान लो ये आपका 14 हो गया, ये मान लीजिए आपका 0 हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब देखिए पहले तो 7 को समझ लो। ये जो होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। कैसा होता है? उदासीन होता है। अगर इसके हम इधर चलेंगे तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, यानी अम्लीय प्रकृति होती है यहाँ पर, अम्लीय प्रकृति। बोलिए ये ठीक है। इधर इसके इधर जब हम चलेंगे तो ये क्षारीय प्रकृति होती है। क्षारीय कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति। यहीं तक इधर ही रहने दो, इसको भी जीरो के पास मत ले जाओ, यहाँ ले जाओ। बोलो ठीक है। यानी 7 से पहले, 0 से लेके 6 तक या 7 से पहले हम कह सकते हैं कैसी प्रकृति होती है? अम्लीय। 8 से 14 के बीच में क्या होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। यहाँ तक ठीक है। जैसे जैसे हम इधर चलेंगे, कैसे कैसे, जैसे जैसे इस साइड चलेंगे प्रबलता बढ़ती जाएगी, प्रबलता बढ़ेगी, यानी हाइड्रोजन आयनों की संख्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी जैसे जैसे हाइड्रोजन 0 की तरफ हम जाएंगे, किधर? जैसे जैसे 7 से 0 की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हाइड्रोजन आयनों की संख्या जल में बढ़ेगी, और जल में जब हाइड्रोजन आयनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रबलता भी क्या होगी? बढ़ेगी। यहाँ तक ठीक है। जैसे जैसे हम 7 के पास जाएंगे, 7 के पास जाएंगे तो प्रबलता कम होगी। क्या होगी? प्रबलता कम होगी, और हाइड्रोजन आयनों की संख्या भी क्या होगी? कम होगी। इतना याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? इतना याद रखेंगे। बोलिए यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक ठीक है। यानी इस साइड जितने होंगे वो कैसे अम्ल होंगे? तो प्रबल अम्ल होंगे। इधर हम चलेंगे तो कैसे अम्ल हो जाएंगे? दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। यहाँ तक ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? जल्दी 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 बोलो। अब इसमें देखो, यहाँ अब जैसे जैसे हम इस साइड जाएंगे ये प्रबलता बढ़ेगी, यानी जितने भी क्षार इधर आएंगे उनकी प्रबलता क्या होगी? तो बहुत ज्यादा होगी। इधर हम चलेंगे तो इनकी प्रबलता क्या होगी? तो कम होगी। क्षारों की क्या हो जाएगी? प्रबलता घटेगी। किधर? जितना हम 7 के तरफ जाएंगे। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है यहाँ तक? बोलिए 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 जल्दी बोलिए। तो ये क्या है? तो ये है पीएच जो स्केल हम बनाते हैं। कहाँ से शुरू होती है? तो 0 से शुरू होकर कहाँ जाती है? 14 तक जाती है। यानी 0 पे शुरू हो गई और कहाँ तक गई? 14 तक गई है। और इसमें क्या होगा? तो 0 से 7 के बीच में जो भी आएंगे वो अम्लीय प्रकृति के होंगे। 7 से 14 के बीच में जो भी आएंगे वो क्षारीय प्रकृति के होंगे। और जो जितना 0 के नजदीक होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, और जो जितना 14 के नजदीक होगा वो उतना ही प्रबल क्षार होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और 7 के पीछे वाले, थोड़े से पीछे वाले क्या होंगे? तो दुर्बल अम्ल होंगे, और 7 से थोड़े से आगे वाले क्या हो जाएंगे? तो दुर्बल क्षार हो जाएंगे। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? हम कह सकते हैं कि जो यहाँ से इधर आएंगे वो प्रबल अम्ल अम्ल होंगे, और जो यहाँ से इधर होंगे वो दुर्बल अम्ल होंगे। फिर यहाँ से इधर वाले दुर्बल क्षार और इधर वाले और क्या हो जाएंगे? तो प्रबल क्षारक हो जाएंगे। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? बोलो 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 जल्दी बोलो। ठीक है आगे चलूं मैं। यानी ये था हमारा पीएच स्केल। क्या था? पीएच स्केल। बोलिए कोई दिक्कत है? बोलिए बोलिए बोलिए। अब हम थोड़ी सी इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूं आपको। किसी विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, किसी किसी विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए एक स्केल, एक स्केल विकसित किया गया, विकसित किया गया गया जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। स्केल कहते हैं। कोई दिक्कत? बोलिए यहाँ तक ठीक है? मैं आगे चलूं? बोलो आगे चलूं मैं।
बोलो बोलो बोलो। चलो तो मैं कुछ उपयोगी जो होते हैं उनकी मैं पीएच वैल्यू लिखवा देता हूँ, यानी किसकी कितनी पीएच वैल्यू होती है। चलिए, यानी जो आपके पेपर में बार बार काम आएंगे, कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ दिया जाता है। तो मैं दो लिस्ट बना लो, एक तरफ लिख लो विलियन, यानी एक तरफ लिख लो सॉल्यूशन विलियन, और इधर लिख लो उनका पीएच मान। क्या लिख लेंगे? पीएच मान। बोलिए, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ। लिखो सबसे पहले सांद्र HCl, इसकी पीएच वैल्यू 0 होती है, सॉरी। तनु HCl, इसकी जो मान होता है वो होता है 1। क्या होता है? 1। बोलिए, यहाँ तक ठीक है? मैं इसको जल्दी जल्दी लिखवा देता हूँ। अमाशय रस, क्या है? अमाशय रस, यानी हमारे अमाशय में जो लिक्विड पाया जाता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो 1.4 होती है। नींबू का रस, नींबू का रस, नींबू का रस कितना हो जाता है? 2.5। सिरका, सिरका कितना हो जाता है? तो सिरका का हो जाता है 4.0, यानी 4 लगभग हो जाता है। टमाटर का जूस, टमाटर का जूस कितना हो जाएगा? तो ये हो जाता है 4.1। कितना हो जाता है? 4.1। दूध का लिख लीजिए, दूध का बहुत बार पूछा जाता है, तो दूध का हो जाता है 6.5, 6.5। शुद्ध जल, इसको तो अलग मार्कर से लिखो। शुद्ध जल क्या है? शुद्ध जल, इसका होता है 7, क्योंकि ये कैसा होता है? तो उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। लार, लार जानते हैं आप लोग? लार जो हमारे मुंह में होती है, लार। तो लार का होता है 7.4, 7.4। ये खाने से पहले, यानी खाना खाने से पहले, खाने से पहले। फिर लार का एक और होता है 7.8, खाने के बाद, यानी खाने के बाद इसकी क्षारीयता बढ़ जाती है। उसके बाद रक्त का आ जाता है, यानी ब्लड का पूछ देता है, तो ब्लड का कितना होता है? तो ब्लड का हो जाता है 7.8। याद रखिएगा, ब्लड हमारा क्षारीय होता है। टूथपेस्ट, यानी जो हम ब्रश करते हैं, जो हम ब्रश करते हैं उनका होता है 8। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट 8। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका होता है 10.5। जब हम लोगों को एसिडिटी होती है तो हम इसी को पीते हैं, यानी जब अम्ल को, सॉरी, जब हमारे शरीर में अम्लीयता बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है? तो उसको हम किसको पीते हैं? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यहाँ तक ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट है NaOH, NaOH, NaOH का याद रखेंगे 13 भी होता है, और NaOH का 14 भी होता है। ये होगा तो तनु होगा, और ये वाला जो होगा वो सांद्र होगा। बोलिए, यहाँ तक ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आएगी। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको बहुत जल्दी ही निपटा दिया, यानी यह वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये काम का है। पीएच स्किल की परिभाषा बहुत रेयर केस में आती है, कभी बोर्ड में ऐसे आ जाती है, लेकिन नॉर्मली ये एमसीक्यूज में जरूर बनते हैं कि कौन सा अम्लीय होता है, कौन सा क्षारीय होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो कल मिलेंगे एक बहुत ही जबरदस्त और मस्त वीडियो के साथ, और एक नए जुनून और एक नए खून के साथ। तो मैं बोलने वाला हूँ कि रविवार को हम लोग एक टेस्ट रखने वाले हैं 8:30 बजे। रविवार को 8:30 बजे रखने वाले हैं, रात को 8:30 बजे, जैव प्रक्रम का। यानी आप लोग जैव प्रक्रम को पूरा पढ़ के आएंगे, और उसका हम लोग एमसीक्यूज के फॉर्म में क्या करेंगे? तो टेस्ट देंगे। टेस्ट देने का मतलब मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा और आप और वो टेस्ट लाइव होने वाला है। फर्स्ट टाइम हम लाइव आने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो लाइव अगर हम लोग आ जाते हैं, अच्छे से सब चीज ठीक ठाक रहा, तो हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, यानी बोर्ड में पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो आज जो भी है संडे को, यानी रविवार को रात 8 बजे, सॉरी 8:30 बजे जुड़ना मत भूलिए। ठीक है, कहाँ? तो अभिषेक स्टडी जोन चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।